हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राज उमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा दैट इज़ हमारा चल रहा था मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हमारा HP1 का हम लोग ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ला दिया था। अब बात करते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हम क्या देखेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बस क्वेश्चन के लिए नहीं है, आप पूरा सिलेबस आप इस चीज से मतलब आप जैसे आपने पूरा पढ़ लिया, जैसे आपने पूरा पढ़ लिया, ठीक है। आप जब क्वेश्चन का आंसर, ये सब के क्वेश्चन के आंसर्स आप दे पा रहे हो, तो इसका मतलब आपने पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ा है। तो आप ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस ये पूरा सिलेबस को रिवाइज करने में बहुत हेल्प करेगा। और ये अगर आपने पूरा पढ़ लिया है तो आप एंड मतलब एग्जाम के टाइम पे बस ये क्वेश्चंस करो, उसके आंसर्स देख लो क्या क्या है, पूरा चैप्टर आपका, पूरा सिलेबस आपका ये याद हो जाएगा और मतलब दिमाग में बैठ जाएगा, इस पूरा रिवाइज हो जाएगा इस क्वेश्चन से पूरा सिलेबस, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। यूनिट वन स्टार्ट करते हैं हमारा पहले। व्हाट आर द क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। तो व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, इसका मतलब कि यूनिट वन में कौन कौन से क्वेश्चंस है। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशंस, ठीक है। मतलब कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए कौन कौन से मेथड्स है वो सब पढ़ेंगे। अभी तो लेक्चर्स वीडियो आ रहे, देख रहे हो आप कि HP1 का स्टार्ट कर दिया हम लोग ने, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द एरर्स, क्लासिफाई देम, ठीक है। एरर्स क्या होते हैं, फिर उसको क्लासिफाई करो। फिर डिस्क्राइब मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर्स, मतलब मिनिमाइज कैसे करें एरर्स जो हो चुके हैं, उनको मिनिमाइज करने के लिए मेथड्स कौन कौन से वो देखेंगे। व्हाट आर द वेरियस सोर्स एंड टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ मिनिमाइजिंग एरर्स इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फिर एक क्वेश्चन, ये जो जो रेड में लिखा है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो सब इंपॉर्टेंट है और जो उसमें से भी इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर रेड में लिखे, ठीक है। व्हाट आर द वेरियस सोर्स एंड टाइप्स मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर्स इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस देख लिया। ये डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। डिफाइन लिमिट टेस्ट, डिस्क्राइब द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। फिर क्लोराइड हो गया, बहुत सारे कंपाउंड के लिमिट टेस्ट पढ़ेंगे। आर्सेनिक हो गया, ये सब वो सब भी इंपॉर्टेंट है, आर्सेनिक का भी इंपॉर्टेंट है, चाहो तो लिख लो इधर, आर्सेनिक का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी का इंपॉर्टेंट है, आर्सेनिक हो गया, क्लोराइड, ये सब जो कंपाउंड है ज़्यादा आते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। हाँ, फिर बात करते हैं दैट इज आगे ये हो गया। फिर राइट अबाउट द प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड्स हो गए, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गए, ये सब के प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन देखेंगे, ठीक है। तो व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस देखेंगे। फिर डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो देखेंगे। तो ये सब यूनिट वन में। तो यूनिट वन में आप जब इतने क्वेश्चंस का आंसर दे दो तो यूनिट वन आपका पूरा क्लियर है, इससे पूरा यूनिट वन पूरा आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं यूनिट टू। यूनिट टू क्या है, डिफाइन वेरियस न्यूट्रलाइजेशन कर्व फॉर एसिड बेस टाइट्रेशन, ठीक है। डिफाइन वेरियस न्यूट्रलाइजेशन कर्व देखेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट। न्यूट्रलाइजेशन कर्व क्या होता है वो देखेंगे कि एसिड बेस टाइट्रेशन करते एक न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट बनता है, ठीक है। तो डिफाइन वेरियस न्यूट्रलाइजेशन कर्व। फिर दूसरा पॉइंट है राइट अबाउट थियरीज ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स। एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या होते हैं वो उसके थियरीज देखेंगे। फिर नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या होता है, फिर उसके ये सॉल्वेंट कौन कौन से यूज होते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन में वो देखेंगे यूनिट टू में। व्हाट आर द न्यूट्रलाइजेशन कर्व, ये सब ना लेक्चर से पहले देखना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जिससे आप जब थियरी आप कर रहे हो रहेंगे तब आपको ये पता रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस वाले टॉपिक से सर ने बताया था कि ये क्वेश्चन आया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, ठीक है। तो व्हाट आर द न्यूट्रलाइजेशन कर्व, डिफाइन हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन, व्हाट आर द एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन, थियोरी अबाउट एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, एस्टिमेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट। तो ये सब है, ठीक है। और ठीक है, तो यूनिट टू में इतना ही था क्वेश्चंस। अब बात करते हैं यूनिट थ्री के बारे में। यूनिट थ्री में हम लोग पढ़ेंगे फजांस मेथड, वोल्हार्ड मेथड, मोलर मेथड, ये सब के बारे में लिखना है आपको। ये मास्किंग डी मास्किंग एजेंट्स के बारे में, PM इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे, जिसको हम मेटल आयन इंडिकेटर्स भी बोलते हैं। फिर ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में कौन कौन से स्टेप्स है वो पढ़ेंगे। फिर को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रेसिपिटेशन देखेंगे। फिर बेसिक प्रिंसिपल्स मेथड एंड एप्लीकेशन ऑफ डायऑक्साइडाइजेशन टाइट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है। डिस्क्राइब द एसे ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट बाय कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है, मेथड। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट का पढ़ेंगे ऐसे, और फिर एस्टिमेशन ऑफ बेरियम सल्फेट। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिससे आप पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, लेक्चर्स देखने से पहले क्वेश्चन देख लो कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो आपको टॉपिक में ज़्यादा फोकस रहेगा, ठीक है। तो बाकी एचईपी का लेक्चर स्टार्ट हो गया, आपको समझ रहा है कि नहीं, वो थियरी लेक्चर स्टार्ट हो गया, 2 लेक्चर्स अपलोड भी हो गए, ठीक है, तो देखो उसको भी। और थियरी लेक्चर्स आप आते रहेंगे, जो डिटेल्ड में रहेंगे। धीरे धीरे लॉन्ग वीडियोस भी हो सकते हैं, शॉर्ट वीडियोस भी हो सकते हैं, पर धीरे धीरे एकदम आराम से, पर डिटेल्ड में चलेंगे, ठीक है, आराम से। जैसे आप कॉलेज में जैसे बैठते हो वैसे ही आराम से धीरे धीरे चलेंगे, क्वेश्चन सवाल पूछेंगे, और कुछ भी डाउट रहा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो यूनिट 4 में कौन कौन से, एक्सप्लेन आइडोमेट्री, फिर आइडामेट्री, ये आएंगे टर्म्स, ये क्या होते हैं टर्म्स वो देखेंगे, रेडॉक्स टाइट्रेशन देखेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखेंगे, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर यूज इन रेडॉक्स टाइट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है। फिर डिफाइन ये ब्रोमेटोमेट्री, फिर डिफाइन डाइक्रोमेट्री, ये सब आते हैं, ठीक है। बात करते हैं यूनिट 5 की, दैट इज राइट ऑन कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है, विद कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कर्व्स, मतलब कर्व्स भी पढ़ेंगे, और टाइट्रेशन होता क्या है, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, गिव द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द रेफरेंस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हो गया, सिल्वर क्लोराइड हो गया, कैलोमेल इलेक्ट्रोड्स हो गए, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन ये पोलैरोग्राफी एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड, ठीक है, एंड रोटेटिंग, जिसको डीएमई भी बोलते हैं यहाँ पर, और फिर है रोटेटिंग प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड, ये सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस देख लो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, और आप ये साथ साथ में नोटबुक में लिखते रहो। एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ पोटेशियोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड मेथड टू डिटरमाइन एंड पॉइंट ऑफ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन होता क्या है, कौन कौन से मेथड्स है उसको एंड पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए, वो देखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चंस। तो 2 मार्क्स क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, ठीक है। 2 मार्क्स क्वेश्चन कौन कौन से, चलिए देखते हैं। 2 मार्क्स क्वेश्चन का है, डिफाइंड एक्यूरेसी, डिफाइंड प्रिसीजन, फिर मतलब 2 मार्क्स क्वेश्चंस में क्या है कि इसमें आपको 4-5 लाइंस लिखने हैं ये सब के बारे में। तो कौन कौन से आ सकते हैं आपको एग्जाम में, डिफाइन एक्यूरेसी, प्रिसीजन क्या होता है, नर्स्ड इक्वेशन क्या होता है, इल्कोविक इक्वेशंस क्या होते हैं, फिर ये सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, 0.1 आयोडीन सॉल्यूशन बनाने को कैसे बनाएंगे, फिर पीएम इंडिकेटर्स को प्रेसिपिटेशन, फिर पीएच और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन क्या है, फिर ड्राइंग एंड इग्निशन के बीच में डिफरेंस क्या है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और उसके टाइप्स के बारे में लिखना है, डिफाइन नॉर्मेलिटी, फिर फंडामेंटल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ये सब के पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्राइब पर आपको पीडीएफ से नहीं, नोट से पढ़ना है, ठीक है। डिस्क्राइब द फंडामेंटल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, राइट अ नोट ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स, पीएच क्या होता है, फोटोजेनिक फोटोफिलिक क्या होता है, मार्क्सिंग डी मार्क्सिंग एजेंट्स, लेवलिंग एंड डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट्स, तो ये सब टोटल है। फिर आगे भी है, राइट अबाउट एसिड बेस इंडिकेटर, ये इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस, फिर डाइजेशन एंड ऑसवाल्ड राइपनिंग, मोलारिटी क्या होता है, ये मोलालिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी क्या होता है, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट यूज्ड इन पोलैरोग्राफी, फिर कोलरॉश लॉ क्या होता है, ईडीटीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट आएगा फुल फॉर्म, ठीक है। डिस्क्राइब ये मैकेनिज्म स्टार्च पोटेशियम आयोडाइड पेस्ट के बारे में देखेंगे। फिर ये एक्सटर्नल इंडिकेटर, मतलब वही इसको कैसे एक्सटर्नल इंडिकेटर की तरह यूज़ करते वो देखेंगे। फिर प्रिंसिपल ऑफ मोलहार मेथड देखेंगे, ठीक है। फिर हाउ द फिनॉप्थेलिन डज बिहेव इन द एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, ये देखेंगे कि फिनॉप्थेलिन कैसे, आप एक बार गो थ्रू कर लेना लेक्चर के बाद कि कौन कौन से क्वेश्चंस है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट मार्क करते चलो, जैसे आप थियरी करते रहोगे तो साथ साथ में आपको पता चलता रहेगा। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड, हाउ विल यू प्रिपेयर 0.1 NaOH सोल्यूशन फॉर 100 ml, जैसे एग्जाम में आ गया 200 ml, बेसिकली इसी में से क्वेश्चंस आएंगे, बस थोड़े बहुत लैंग्वेज में चेंजेस करके क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा कर सकते हैं 2 क्वेश्चंस को मिला के एक क्वेश्चन बना के बड़े मार्क्स के लिए पूछ लिया, तो ये सब चीज़ें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का, तो आप देख सकते हो इतने, यहाँ ये 30 क्वेश्चन शॉर्ट में है, और यूनिट 5 में, यूनिट 4 में, 2 में, 1 में, 3 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देख सकते हो।
ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी डाउट रहा कमेंट कर देना, और भी किसी चीज़ पे टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो बता सकते हो। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।